हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मारवाड़ी ट्रेडिंग। तो आज हम पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू के बारे में। तो ये मैंने निफ्टी का आवरली चार्ट खोल लिया है। देखिए, हम लोग लेवल्स निकालने के लिए ना ज़्यादातर आवरली चार्ट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब निफ्टी ऊपर की तरफ देखिए, थोड़ा एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक है, आप देखेंगे एक दो दिन से जो वेडनेसडे को एक्सपायरी हुई है वो अब तक की मोस्ट साइलेंट एक्सपायरी ऑफ द वीक्स में से गिनी जाएगी। कुछ ज्यादा मूवमेंट हुआ ही नहीं। मार्केट एक शॉर्ट टर्म देखिए, एक शॉर्ट रेंज में घूमता रहा पूरा टाइम। उस रेंज को ध्यान में रखते ही बता रहा हूं आपको कि निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो आता है अब 24,189 पे। और नीचे अगर जाता है, जिसके चांसेस थोड़े से ज्यादा है, तो इसका जो पहला सपोर्ट आएगा वो यहां आएगा 24,035 24,036 के आसपास। ठीक है, मेरे हिसाब से आज फ्राइडे के दिन सेकेंड हाफ में अगर थोड़ा मुनाफा वसूली आया और अगर इसको ब्रेक किया तो ही मार्केट नीचे जाएगा। अदरवाइज मार्केट्स इसी रेंज में घूमता रहेगा अभी एक दो दिन तक, जब तक कोई और बड़ा इवेंट नहीं आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। वेल, बैंक निफ्टी ने अपना ऑलरेडी सपोर्ट तोड़ दिया है, मगर आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी, बैंक निफ्टी का एक्चुअल में सपोर्ट जो था वो था 49,768 का, जो कि उसने जस्ट तोड़ा है। देखिए, बैंक निफ्टी में वोलाटिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग इसमें 50 से 80 पॉइंट का एक बफर भी रखते हैं कि भाई जो एक्चुअल सपोर्ट लेवल है, अगर उससे 50 पॉइंट या 80 पॉइंट नीचे जाता है तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि ओके चल कोई बात नहीं, वो सपोर्ट पे ही है। ठीक है, अब उसका रेजिस्टेंस कहाँ बनता है? जो उसका पहला बड़ा रेजिस्टेंस बनता है वो है यहाँ पे, ये देखिए, ये है उसका बड़ा रेजिस्टेंस 49,935 49,936 आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इसका पहला बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस करता है तब हमारा दूसरा टारगेट जो होगा दैट वुड बी यहाँ, दैट इज क्लोज टू 50,144। ठीक है, और अगर आप नीचे की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि आपको नीचे में बैंक निफ्टी ने अपना लेवल तोड़ दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उस लो को डिफेंड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो उसका लो आया है अब वो उसका सपोर्ट बन जाता है। अभी देखिए, इसने लो से दो बार बाउंस किया है, अगर एक और बार बाउंस करता है इसका प्रोबेबिलिटी है तो 49,674 अब इसका नीचे का सपोर्ट रहेगा। इसको ब्रेक करता है अगर, ठीक है, एंड कंसिस्टेंटली ब्रेक करता है, मतलब कम से कम 5-6 कैंडल 5-5 मिनट की रहती है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि उसके बाद जो उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 49,500 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू। अब हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेड की। ये जो हमने वीकली ऑप्शन ट्रेड ली थी उसका मैंने देखिए वीडियो भी डाला था। ठीक है, मुझे इसको ट्यूसडे में जब बड़ा फॉल आया था तब 15,000 रुपए तक दिखा रहा था कि भाई अब तक 15,200 के आसपास रुपए मिल सकते हैं। बट मैंने देखा कि जब वेडनेसडे को मार्केट एकदम थका हुआ सा है, एकदम रेंज बाउंड में चल रहा है, मैंने इसको थोड़ा सा एग्जिट कर लिया। पहले मुझे एक्चुअली लग रहा था कि अगर लास्ट तक जाऊं तो शायद थोड़ा मेरे को ज़्यादा पैसा मिल जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है ऑप्शन ट्रेडिंग का। ठीक है, वीकली ऑप्शंस में ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है, बट मंथली ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस है ऑफ वीकली ऑप्शंस का। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं ट्रेड का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि भाई मैंने ट्रेड क्या सोच के लिया था। देखिए, ये मैंने जब ट्रेड लिया था ना 24,230 का, मैंने तब लिया था जब निफ्टी एकदम धड़ाम से 1000 पॉइंट नीचे गिर गया था। ठीक है, और उसके बाद 120 पॉइंट्स 130 पॉइंट्स के आसपास का रिकवरी आया था, उसके बाद मैंने ये ट्रेड लिया था। ठीक है, इसलिए आप देखिए मेरे को दूर से प्रीमियम अच्छे मिल गए थे, चाहे कॉल्स हो या पुट हो, मुझे प्रीमियम बेचने वाले अच्छे मिल गए थे, इसलिए मैंने ये ट्रेड ले लिया था। मगर आपको पता होगा क्योंकि मार्केट्स काफ़ी वोलाटाइल रहा है उस टाइम पे, तो मुझे काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ी। ठीक है, तो जब निफ्टी नीचे आया था, ठीक है, क्लोज टू 24,000 को टच कर रहा था, तब मैंने ये जो है पुट को जो है थोड़ा सा पीछे लेके गया, जिसमें मुझे 1200 पॉइंट का नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, और ये सब ज़रूरी होता है बॉस। पहले मैंने अपना हेज लिया था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब मार्केट 120 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे गिर गया था, सबसे पहले मैंने हेज लिया। ठीक है, फिर मैंने देखा कि भाई और थोड़ा सा मार्केट गिर रहा है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इसको शिफ्ट करते हैं। जैसे ही मैंने उसको शिफ्ट किया,
मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया, जिसके कारण मुझे ये लॉस दिख गया है आपको हेज में। ठीक है, उसके बाद पुट के बाद मैंने कॉल भी शिफ्ट किया है पीछे की तरफ। अब देखोगे मेरा 24,007 ये पहले 850 बेचा हुआ था, फिर हम थोड़ा सा पास में आए थे, फिर 700 बेचा था, फिर 700 को भी वापस शिफ्ट किया, क्योंकि इस मंडे को मार्केट 24,472 तक चला गया था। ठीक है, जिसके कारण मुझे ये शिफ्ट करना पड़ा है। अगर ये सेकेंड हाफ में होता, अगर 24,472 जो आया था, अगर वो सेकेंड हाफ में आता तब बात अलग थी, तब मैं इसको शायद नहीं शिफ्ट करता, क्योंकि 2 ही दिन बाकी थे। बट ये प्रॉब्लम क्या है कि ये 10 साढ़े 10 बजे इतना बड़ा मूव आ गया था, इसलिए मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, बट स्टिल ओके, कोई बात नहीं, अपने को प्रॉफिट हुआ है ना। अपने 15,60,000 के 15,60,000 के आसपास लगाए थे, इसमें से अपने को 9,075 रुपये आ गए। अगर आप एक्सपेंसेस की बात करो तो मेरा एक्सपेंसेस इसमें लगा होगा करीब 600 टू 650 के आसपास का एक्सपेंस भी लगा होगा। ठीक है, SGT GST सब मिला मिलू करके इतना एक्सपेंस लगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा होगा। तो अपने को फिर भी 8,400 रुपये आए हैं 6 दिन में, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, अपने को पैसा आना चाहिए धीरे धीरे। ठीक है, अब आज मंडे है, आज फ्राइडे है, मैं मंडे को या ट्यूसडे को अपनी मंथली ट्रेड डालूंगा। मैं नॉर्मली मंथली ट्रेड डालना ही पसंद करता हूँ। एक्चुअली मैंने ये ट्रेड डालने का 2 रीज़न है। एक तो जो मैंने मंथली ट्रेड डाली थी उसमें मुझे 3 या 4 दिन में ही 20,000 के ऊपर मिल गए थे। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है अपना, उसमें मुझे 3-4 दिन में ही 20,000 के ऊपर मिल गया था, इसलिए मैंने उसमें एग्जिट कर लिया था। ठीक है, क्योंकि मार्केट धड़ाम से 1000 पॉइंट नीचे गिर गया था, तो मुझे जल्दी पैसा प्रॉफिट हो गया था उसमें। ठीक है, उसके बाद मैंने ये दूसरी ट्रेड बना ली। नॉर्मली हम लोग अब जब ट्रेड बनाएंगे तो वो मंथली बनाएंगे, क्योंकि मंथली हम लोग 10-12 तारीख के बाद ही बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। इसमें एडवांटेज ये है ना कि एक तो ये ट्रेड जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आपका जल्दी जल्दी ट्रेड खत्म हो जाता है, जल्दी जल्दी आपका हेडेक कम हो जाता है, एंड आपको पैसा मिल जाता है इसमें। ठीक है, अब एडवांटेज तो ये एक ही है। ठीक है, अब दूसरा छोटा सा एडवांटेज ये है कि आपका ये जो ट्रेड अगर आप डालते हो, ठीक है, बेसिकली हम लोग ये ट्रेड डालते हैं ट्यूसडे को, ज़्यादातर ट्यूसडे या वेडनेसडे को ये ट्रेड डालते हैं, और इसका सारा काम जो है बेसिकली वेडनेसडे तक खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका एडवांटेज हमें तभी मिलता है अगर आपका मार्केट में ये व्यू है कि मार्केट 1-2 दिन जो है ना साइडवेज रहने वाला है, बहुत ज़्यादा मूव आने नहीं वाले। उसमें क्या होता है, प्रीमियम आपके बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग ये ट्रेड कब डालते हैं, ये हम लोग ट्रेड तब डालते हैं जब मार्केट में कोई बड़ा मूव आ गया हो। ठीक है, क्योंकि बहुत बार अगर आप 2-3 दिन देखोगे मार्केट में बड़ा मूव आ गया, किसी भी साइड आया हो, चाहे ऊपर के साइड में आया हो या नीचे के साइड में आया हो, अगर बड़ा मूव आ गया है तो नॉर्मली मार्केट 2-3 दिन थोड़ा शांत रहता है, और ये वीकली ट्रेड का काम 2-3 दिन में हो जाता है। ठीक है, अगर आपने ट्यूसडे डाला है ये ट्रेड, अगर आपने 12 से 2 बजे के बीच में डाल दिया है, तो फ्राइडे तक आप देखोगे आपको 0.5% से 0.75% या 0.8% तक आपको मिल चुका होगा आपके कैपिटल का। ठीक है, तो 4 दिन में ये आपको लगभग 1% के आसपास आपको देके चला जाता है बहुत बार पैसा। ठीक है, तो ये इसका फायदा है। अब बात करते हैं इसके घाटे की, इसके डिसएडवांटेजेस की। इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर आपने ट्रेड डाला और उसके एक दिन अगले ही दिन अगर कोई बड़ा मूव आ गया, 100-150 पॉइंट का मूव आ गया किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपको इसमें कम से कम 0.75% के आसपास का नुकसान दिख रहा होगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, इस ट्रेड का डिसएडवांटेज क्या है, कभी कभार मार्केट क्या है गिरता है और तुरंत अगले दिन वापस पलट जाता है, उस केस में भी आपको इसमें नुकसान होता है। ठीक है, अब तीसरा और सबसे फाइनल चीज, ये ट्रेड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं। देखिए, अब इसमें मेरे को 17-18 ट्रेड से ज़्यादा लिए। मेरी पूरी मंथली ट्रेड में इतने ट्रेड्स होते हैं शायद, वो भी ठीक है, इससे कम ही होते होंगे, बट इतने ट्रेड्स नहीं होते। बट आपको ये वीकली ही इतने सारे ट्रेड्स लेने पड़ गए। तो
इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज वाइज, भाई जो लोग भी आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो, इन ब्रोकरेज वाइज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब खुद ही सोचो, मैंने ये 18 ट्रेड ली है, 18 बाई 18 सेल, ठीक है। Therefore number of transaction is close to 36 रुपीज इंटू 20, भाई 720 रुपये आपने तो ब्रोकरेज में ऐसे ही पे कर दिए, ठीक है। अगर ये ट्रेड मैंने जीरोधा में ली होती ना, तो मेरा एवरेज खर्चा इसमें 9,000 में 1,500 रुपये का खाली खर्चा चला गया होगा, जिसमें से 700 750 ब्रोकरेज के चले जाते और बाकी अदर टैक्सेस में चले जाते। तो क्योंकि ये मैंने ट्रेड एम स्टॉक में ली है, इसलिए मेरा ब्रोकरेज जो है वो जीरो लगा है, इसलिए अपने को इसमें फायदा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज हाउ ये मेरा ट्रेड है। मैं मंडे को प्रोबेबली डाल दूंगा 2 बजे के आसपास, ठीक है। तो अगर आप लोग को मेरे साथ में ट्रेड करना है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसमें मैं सबसे पहले अपडेट दूंगा और कोशिश करूंगा मैं उसी टाइम वीडियो बनाने की लाइव, ठीक है। और अगर लाइव नहीं हो पाया, ठीक है, तो मैं इवनिंग में अपडेट दे दूंगा। देखिए ये मंथली ट्रेड है, जो मैं डालने वाला हूँ वो मंथली ट्रेड है। जिस दिन मैं डाल रहा हूँ, अगर आप उस दिन डालते हो या एक दिन बाद भी डालते हो ना, तो आपको प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, ठीक है। मंथली में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते अनटिल अनलेस जब मैंने डाला उसके अगले दिन कोई बड़ा मूव आ गया तो, ठीक है। तो नॉर्मली बड़े चेंजेस नहीं आते हैं मंथली में, ठीक है। ऑलराइट, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और मैं वीडियो डालूंगा इस वीकली कैलेंडर ट्रेड के ऊपर, ठीक है। उसमें मैं पूरा और वापस अच्छे से बताऊंगा कि भाई हम लोग इसको कैसे नो लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देख रहे होंगे अब इसमें मुझे हेजेस बाई करने पड़े, तो ऐसी भी एक ट्रेड बनती है जिसमें मुझे बिल्कुल भी लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो मैं एक वो भी ट्रेड बनाऊंगा, तो आप लोगों को उसके बारे में भी पूरा डिटेल में बताऊंगा। बट वो हमेशा ट्रेड नहीं बनती है, जब बनेगी तब मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि इस तरह के आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, बाय।